हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिमोट वोटिंग राइट्स फॉर माइग्रेंट्स के बारे में। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या हैं ये रिमोट वोटिंग राइट्स, इसके बारे में बात करते हैं। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है एक रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन RVM को। ये क्या है? रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो अलाउ करेगा डोमेस्टिक माइग्रेंट्स को टू वोट इन द नेशनल एज वेल एज रीजनल इलेक्शंस। इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रपोज किया गया है कि स्टेट असेंबली इलेक्शंस में ये आपका पायलट बेसिस पे यूज़ किया जाए आपका RVM। क्या है ये RVM? रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को। ज़रूरत क्या पड़ गई इस रिमोट वोटिंग इलेक्ट्रिक मशीन की? Over 91% of the eligible citizens were registered, with 67% of them voting in 2019. 2019 में जब इलेक्शन हुए थे, 91% of its eligible citizens were registered, with 67% of them counting to वोट। ये हाईएस्ट वोटर काउंट सामने आया हमारे देश में। अब देखो, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो आपको मान लो एक लाइन में पहले 10 लोग खड़े होते थे, पॉपुलेशन बढ़ गई, अब उसी लाइन में 100 लोग खड़े हैं, तो हमें एक फैसिलिटी ऐसी लानी पड़ेगी कि हम भीड़ को कम कर सकें। रोड पे भी आप देखते हैं तो क्या करते हैं, डीकंजेशन की बात की जाती है, तो वही सेम जो आपका डिजिटाइजेशन है वो आपको ये डीकंजेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक। एंड वन ऑफ द रीजंस फॉर लेस वोटर टर्नआउट रिमेन द इंटरनल माइग्रेशन दैट टुक द इलेक्टोरल्स अवे फ्रॉम देयर होम कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। और फिर आपने देखा 2009 इलेक्शन में ही अगर हम डाटा की बात करें तो कहीं 30 करोड़ लोगों ने वोट नहीं करा था। रीज़न क्या रहा उसका कि देखो, भीड़ में जाके खड़ा रहना पड़ेगा, तो लोग अपना ऐसे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करते। तो क्या हुआ, डिजिटाइजेशन बढ़ गया। पहले जब आप चिट्ठी भेजा करते थे, सामने दे के आते थे, फिर कबूतर आ गए, कबूतर के बाद क्या आ गया, पोस्टमैन आ गए, फिर आपका ईमेल आ गया, अब क्या चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, मैसेजेस का भी टाइम आया था बीच में, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और अभी जो करंट प्रपोजल क्या गया है RVM का, ये एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द करंट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक। स्पेशल रिमोट पोलिंग बूथ्स वुड बी सेटअप इन डिफरेंट स्टेट, जहाँ पे इलेक्शन कराए जा सकेंगे इन द होम स्टेट ऑफ द माइग्रेंट्स, एंड दीज RVM कैन हैंडल मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर अ सिंगल रिमोट पोलिंग बूथ, ठीक। फिर सिस्टम वुड हैव सिमिलर डिवाइस टू सो वोटर्स कैन वेरीफाई द वोट्स। सेफ भी रहेगा ये हमारे लिए, ठीक है। कि पहले होता था कि भाई वोटिंग मशीन में कभी गलती ना कर दी हो, नहीं, ऐसा इसमें नहीं हो पाएगा, ये सेफ्टी रहेगी इसमें। रिजल्ट्स वुड बी देन शेयर्ड विद द RO, जो आपका रिटर्निंग ऑफिसर होगा, ठीक। ये वर्क कैसे करती हैं अगर EVM की बात करें, EVMs को यूज़ किया जा रहा है सिंस 1992 इंडिया में, ठीक है। एंड इनको लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शन में यूज़ किया जा रहा है सन 2000 से। फिर एज अ रिज़ल्ट अगर हम बात करें, जो करंट EVM सेटअप है ना, ये इंक्लूड करता है बेलिंग यूनिट को, जिसको हम BU बोलते हैं, ठीक। जो कि अभी कनेक्टेड होता है VVPAT से। VVPAT क्या है, ये एक प्रिंटर होता है एंड लोकेटेड इनसाइड द वोटिंग कंपार्टमेंट। तो जैसे ही आप VVPAT को CU से कनेक्ट करते हैं, जो कि हमारा कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को टोटल नंबर ऑफ वोट्स का वहाँ पे आ जाता है कि कितने लोगों ने वोटिंग करी, ठीक। किसको करी वो तो देखो बाद में पता लगता है जब काउंटिंग होती है, ठीक। अब आगे चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, इसके चैलेंजेस हो सकते हैं कोई इसको हैक कर ले, ठीक। क्या पता कोई हैक कर ले, हैक कर लेगा तो क्या होगा, जो वोटिंग के काउंट है वो चेंज हो जाएगा, वो चेंज होगा तो फिर पूरा इलेक्शन जो इसका यूज़ है वही ख़राब होगा। क्या हुआ, इसको तोड़ दे मान लो, डैमेज कर दिया, डैमेज करने से भी क्या होगा कि भाई उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे वोटिंग यहाँ पे हुई वो डैमेज हो गया, तो वहाँ का काउंट ही नहीं हो पाएगा, पता ही नहीं लगेगा किसको क्या करना है, ठीक। तो अगर हमें ध्यान रखना है तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनकी सेफ्टी, ठीक, लोगों की सुविधा और एक सेफ तौर पर और ऐसे सिस्टम को लाना जिसको हैक प्रूफ हो, कि हैक ना हो सके, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं साइबर थ्रेट्स भी आपके बढ़ते जा रहे हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो वोटर्स या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको थ्रेट करके उस एरिया के या किसी भी पर्टिकुलर एरिया के वोटिंग राइट्स को दबा दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए,
ठीक, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चलो, अगर आप एक क्वेश्चन पूछूँ मैं आपसे, राइट टू वोट, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन 2017 में आया ये क्वेश्चन है, ये क्या है? राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया, ये 2017 में क्वेश्चन आया है। ये क्या है? ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक, राइट टू वोट और एक टू बी इलेक्टेड इन इंडिया, ये आपका क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए राइट टू वोट किस आर्टिकल में आता है, तो ये आपका आर्टिकल 326 के अंडर आता है। ठीक, चलिए, तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ आज की वीडियो आपकी इलेक्शंस के बारे में, कि हम रिमोट वोटिंग माइग्रेंट्स के लिए, जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए वोटिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे ये सुविधा रह सकती है, तो इसके बारे में यहाँ पे हमने आज डिस्कस किया।